एक फ्रॉड धोखा बना रखा है तुम लोगों ने। अब आप वो नहीं बिक रहा, अब दहशतगर्दी कोई नहीं खरीदा, अब भिखारी। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा। ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए। है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, आप भी जानते होंगे, उनके पहले पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, या फिर सऊदी हो गया, मलेशिया हो गया, कतर हो गया, जितने भी मुस्लिम ममालिक थे। लेकिन अब हम देखें तो उनकी जो लैंडिंग है वो इंडिया की तरफ जा रही है। वो डे बाय डे, कभी कोई जाता है इंडिया विजिट करके आता है, कभी कोई मुल्क जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री में झूठ के सिवा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है और पाकिस्तानी लोगों को आज तक उनकी असली हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। सच, उनको सिर्फ झूठ ही झूठ पढ़ाया जाता है। तो इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया, ये मिलकर वॉच करते हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। कोई मुल्क जाता है। अभी जो है मलेशिया, जापान और दीगर 2 ममालिक जो है वो इंडिया इस टाइम पहुंचे हुए हैं। मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम जो है वो उनके साथ बरादराना ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। मलेशिया के जो पीएम है, उनकी 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं इंडिया जाके। वो कहते हैं कि इंडिया और मलेशिया जो है वो बरादराना। प्राइम मिनिस्टर ने मैं फ़ोन करता हूँ तो लोग फ़ोन नहीं उठाते आगे से। पता तो है उनको। इसमें कौन-सी नई बात है कि आपका क्या ख़्याल, उनके गले में फूलों के हार डालते होंगे? कोई नहीं। उनके भी वो ऐसे ही होंगे जिस तरह वो माँगने वाले आ गए, यार परे करो इसको। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, इतने ये लोग झूठे हैं। ताला डाला आगे का पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के। हालत इसी वजह नेशंस है। और उसके बाद उन्होंने नमस्ते मोदी जी करने के बाद उन्होंने कहा यार आप तो हमारे दोस्त हैं। सर क्या वजूहात है कि मुसलमानों का रुझान उधर जाता जा रहा है? पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल से सब आगाह हैं। क्या सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के पिछले तकरीबन 2-3 सालों से, 2.5 सालों से। पाकिस्तान कितना माशी तौर पर कितना पीछे चला गया, और जो दहशत तो कैमला हैरिस जीत चुकी है। टू सी है ना। हाँ, कल की सुन लें बात। कल हमारे जो गारलैंड है, हमारे जो अटॉर्नी जनरल है पूरे कंट्री के, उन्होंने कहा जी रशिया यहाँ पे सारा कुछ कर रहा है, मेडलिंग कर रहा है, तो रोक लो यार। तुम सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर तो तुम हो, अभी तो पावर में तुम हो, तो रोको ना उनको भाई। हाँ, लेकिन वो कौम का माइंड बना रहे हैं। ये यही यही कहा था बाइडेन ने शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सबसे बड़ा इल्जाम ये जी रशिया इसको सपोर्ट करता है। हालत ऐसी है, ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं बड़ी कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज़्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफ़ा आप जीत लो, चलो अगली दफ़ा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। गिरदी का इशू बार बार उठाया जाता है, या और जो ताल्लुकात हैं बाहर, खारजी ताल्लुकात हैं बाहर ममालिक से, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। ये जो मुल्क है अंदर खुद अपने जो मसाइल हैं, सियासी सूरत-ए-हाल है, उससे तो सब आगाह है। तो पूरी दुनिया की नजरें हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो इस वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ लोग अपने मुल्क के लिए जो हैं वो कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मुल्क जो है वो सुने उनसे जंग की, हम उनके ऊपर है। असल में ये जंग करनी नहीं चाहिए थी कि हमने की है मार का, जानबूझ के। हमने शुरू से हमने छेड़े, हमने जानबूझ के भारत को अपने एक हरीफ के तौर पे दिखाया शुरू से ही, ताकि हमारे आने वाली हर नस्ल के अंदर ना भारत की नफरत बैठे। तो ये काम हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है। हम जंगे करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनके हुक्मरानों से जाके हाथ मिलाएं और उनके साथ मिल के काम करें। ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब हम उनके साथ जाके हाथ मिलाएंगे ना, उनके सामने हमारे सिस्टम के असल हक़ाइक़ आएंगे, तो वो हमारे साथ खुद काम करने से इनकार कर देंगे। तो कहेंगे तुम तो बिल्कुल, इमरान खान ने बंद की थी ट्रेड, ये नवाज शरीफ, अब हम मिन्नतें कर रहे हैं। सूरत-ए-हाल हम सब देख रहे हैं, क्या सूरत-ए-हाल है हमारे मुल्क की। इंडिया से उनको क्या मिल सकता है? इंडिया एक बड़ी मईशत है, वहाँ तकरीबन सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे हैं, 1.5 अरब लोग वहाँ रहते हैं इंडिया में। और वहाँ पे पाकिस्तान से बेटर वहाँ पे उनको अमन मिल रहा है। लोग वहाँ पे मईशत बेहतर हो रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से ज्यादा।
तो इसलिए लोग पाकिस्तान की इस पर इंडिया की तरफ ज्यादा जा रहा है। सर अमन कौन से वाला? हम तो यहाँ पर मीडिया पे दिखा रहे हैं कि वह हिंदू कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड एम्पायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अरसे के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक और कर कौन रहा है? आरटी, जो आरटी है उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि एक कंपनी है यहाँ पे टेनेसी के अंदर, उसको $10 मिलियन दिया है आरटी ने, जो रशियन टीवी है उसको दिया है कि वो यहाँ पे हायर करे कंपनियां और डेमोक्रेट्स के खिलाफ कैंपेन करे। यहाँ भी वही हालात है बस, क्योंकि उसकी वजह ये है। आरजू देखें, जंग यूक्रेन की जंग यूरोप की है, वो जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीते गए, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। उठाने की बात ही नहीं है, यानी कि आपके अंदर इतनी है ही नहीं कि आप उसमें एक पैसा नहीं दे। यहाँ से $1 बिलियन से ज्यादा रशिया की यूक्रेन की जंग के लिए जा चुका है। आपका क्या ख्याल, वो पैसा पहुंचा है वहां पे? वो भी सख्त तरीन करप्ट है, यूक्रेन वाले भी सख्त करप्ट है। मैं दुबई में जब भी यूएई में जाता हूँ, वहां पे सारा पैसा वहां से आ रहा है, हर बंदे को पता है कि पैसा यूक्रेन का सारा। हाँ, ये क्यों देते हैं उनको? देते ये भी पूरा नहीं है क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वो भी करप्ट। आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको, इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है। आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाएं कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी पे दिखाते हैं हमने फौज में जाना है, तो बच्चा फिर सारी जिंदगी का उसका ये रह जाता है गोल के मैं तो फौज में जाना है, फौज में जाना है। आर्मी में लेते भी नहीं है फिर वो बाद में, लेते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, लेते भी वो फिर उन्हीं को है, फौजियों के बच्चों को। हमारे जैसे को तो वैसे ही वो वापस भेज देते हैं वहाँ से, वापस भेज दे कि बेटा अगले साल आना। अच्छा, आप बताएं, यूथ है पाकिस्तान का, रोशन मुस्तकबिल है, क्या आप वाकई भारत को अपना दुश्मन मानते हैं? और जो 4 जंगें हमने की हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वाकई इन जंगों की जरूरत थी? नहीं, उन जंगों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ ना हम आपकी तरफ भी आऊंगी, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि हम